hope you are fine and safe. We are starting with a new concept today, which is rightly called as e-contract. But before I could start anything, students, we are on the verge of finishing of Indian Contract Act 1872. So let me tell you one thing, which is very, very important. You are supposed to maintain notes of every topic that we have completed through this video lectures. Is it clear? आप घर पे हो, काफी टाइम है, so you should utilize this time to your best. And you just have to do simple thing. एक वीडियो लेक्चर है 20-25 मिनट्स का, मैक्स टू मैक्स एक वीडियो लेक्चर होता है, उसमें तुम्हारा टीचर एक टॉपिक को कंप्लीट करता है. जैसे एटलीस्ट मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक लेक्चर में एक ही टॉपिक जो है वाइंड अप किया है, तो वो एक ही टॉपिक का बर्डन है आपको कि आपको उसको इमीडिएटली बुक्स में एंटर करना है. इफ यू डू सो, what will happen is it will be very easy for you to go through the notes which is in the physical format rather than in this particular format. Is it clear? तो वीडियो फॉर्मेट में पढ़ना कभी कभार इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बोरिंग होता है, तो आप लोग उसको अगर जॉट डाउन करोगे, अगर आप उसको लिखोगे बराबर टाइम टू टाइम बेसिस पे, तो आपको फिर एग्जाम टाइम पे उसको रेफर करना आसान हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डू दिस, फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, maintain notebook of every topic that you are writing with us. Is it okay? So we should start a very interesting and the ongoing topic right now. सब जगह पर online. Is it clear? हम भी तो online है तुम्हारे साथ. So this is what I'm talking about, e-contract. Is it clear? तो आप बोलोगे कि मिस हम लोग online है, तो फिर वो e-contract के साथ कैसे relate होगा? We will understand that. सबसे पहले तो e-contract का full form आपको पता होना चाहिए, and the full form of e-contract is rightly called as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट. क्या है बेटा इसका फुल फॉर्म? बोलो मेरे साथ में, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? अभी अपना जो लेक्चर्स चल रहा है, शेट्टी सर हमारे साथ लेक्चर्स कर रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का मतलब क्या है? यू हैव टू लिसन टू द रिकॉर्डेड वीडियोस दैट वी आर सेंडिंग टू यू, एंड देन यू हैव टू जस्ट सी, लर्न अबाउट द थिंग्स एंड गो ऑन. You have paid the fees, whatever it is, half amount, full amount, whatever it is. आपने क्लासेस अथॉरिटी को फी पे किया है, आपके मोबाइल ऐप पे या व्हाट्सएप पे लिंक जा रहा है, वो लिंक आप ओपन करोगे तो ये वीडियो ओपन हो रहा है. तो बेसिकली बेटा ये एक तरह का इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका पंकज क्लासेस के साथ. इज इट क्लियर? कि ओनली विद पेइंग ऑफ फीस you are listening to our online video lectures. Is it clear everybody? So what is there between you and us is nothing but an e-contract. Is it okay? तो कुछ अलग अलग पार्ट्स है ई कॉन्ट्रैक्ट के, और ये ई कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट नोट के तौर पे तुम्हारे पेपर्स में होता है. सो व्हेनेवर इट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स इन योर पेपर्स, यू हैव टू डिवाइड दिस ई कॉन्ट्रैक्ट इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट्स. इज इट क्लियर? उसका मीनिंग लिखेंगे, हाउ मेड, पार्टीज टू ई प्रपोजल, पार्टीज टू ई एक्सेप्टेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड देन एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट. तो ये पूरा टॉपिक अगर आप ये सारे सब टॉपिक्स को कवर करोगे तो आपका ई कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा. इज इट ओके? So you just have to go on with me, learn things, how to draft an answer of e-contract starting with meaning first. Okay, so just come back everybody. E-contract is an aid. Aid का मतलब होता है help. तो e-contract क्या कर रहा है बेटा? वो help कर रहा है. It is helping. किस चीज के लिए वो help कर रहा है? To drafting and negotiating successful contracts. Drafting का मतलब है लिखना, ड्राफ्ट करना. नेगोशिएट का मतलब है सामने वाले पार्टी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नेगोशिएट करना. सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट फॉर किसके लिए बेटा ये कर रहे हो हम लोग? कंज्यूमर एंड बिजनेस, ई कॉमर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज. तो किस किस के लिए हम लोगों को ये ई कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म करना है? द फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर, द सेकंड पॉइंट इज बिजनेस, द थर्ड पॉइंट इज ई कॉमर्स एंड इट इज रिलेटेड सर्विसेज. तो ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है. तो ये जो ई कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, प्लीज चेक, वी आर डूइंग इट फॉर कंज्यूमर. इज इट क्लियर? आप घर पे हो, अभी सब लोग घर पे थे लॉकडाउन में, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, अलग अलग पर्टिकुलर साइट से हम कुछ ना कुछ तो घर पे बैठ के मंगा रहे थे. भूख लगी तो जोमेटो, स्विगी, ये सब जो ऑपरेट हो रहा था मार्केट में, जहां जहां वो लोग पहुंच पा रहे थे, आपको सब कुछ चीजें घर पे मिल रही थी. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द कंज्यूमर एंड बिजनेस के लिए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अभी बिजनेस पूरा शटडाउन होके बैठेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देगा, एम्प्लॉइज के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो बिजनेस को भी एक ही जगह पर बैठकर ऑपरेट तो करना ही था, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑनलाइन तरीके से डील कर रहे थे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज वर्क फ्रॉम
होम। क्या बोलते हैं उसको? इट इज राइटली कॉल्ड एज वर्क फ्रॉम होम। सो बिजनेस के लिए ई कॉमर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज, इज इट क्लियर? बैंकिंग है या इंश्योरेंस है, हमारा सब कुछ। अभी एलआईसी पॉलिसी होगा जिन लोगों का, वो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एलआईसी का ऐप ओपन करके बैठे और घर पे बैठकर वो लोग प्रीमियम्स पे कर रहे थे, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? या अगर एलआईसी से कोई पैसा आने वाला था तो वो भी उनको ऑनलाइन मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस हो या कंज्यूमर हो, सब लोग आके एक ही चक्कर में अटक गए थे, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक के स्कूल के बच्चों के साथ भी स्कूल वालों ने ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट कर लिए थे, इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ई कॉन्ट्रैक्ट। ये होता कैसे है, हाउ इट इज बीइंग डन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो लर्न विद मी, इट इज हाउ मेड, drafted and signed in electronic form, is it clear? तेरे को भेजना भी इलेक्ट्रॉनिकली है और तेरे को एक्सेप्ट और साइन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना है। या तो सिर्फ अपना नाम लिख के तू साइन कर, या तो उनका स्कैनर होता है, वो स्कैनर पे अपना सिग्नेचर देकर तू उसको फॉरवर्ड कर सकता है, इज इट क्लियर? सो इट इज ड्राफ्टेड एंड साइंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी ऑनलाइन होगा, सो दैट इज ड्राफ्टेड एंड साइंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। It is sent through mail. कैसे भिजवाया जाएगा वो mail? Is it clear everybody? Like suppose if it is my email ID, I will put it down as अगर सर ने मेरे को बोला कि श्वेता मैडम आपको ये लेक्चर्स जो है वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट से भेजने का है, आपकी ईमेल आईडी से भेजना है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हम नहीं भेजने वाले, आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करोगे और आपके मेल आईडी से भेजोगे। तो मुझे आपको मेरा ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका मेल आईडी मेरे पास होना चाहिए, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो मैंने क्या किया, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करके ये ईमेल आईडी से आपके ईमेल आईडी पे उसको फॉरवर्ड किया या उसको सेंड किया, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? So this is shwetsmiley03@ymail.com. So this is my email ID and I have sent you this. So this is what I am talking about. It is sent through mail. ये तेरा second point है. It is also in the form of click to agree and click to accept. आप बहुत बार बैंकिंग ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शंस जब करते हो, इज इट क्लियर? जब आप वो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रहे हो तो एक ऑप्शन आता है आपके पास, क्लिक टू अग्री। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया मतलब आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर आपने क्लिक टू एक्सेप्ट किया मतलब आपने उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, इज इट क्लियर? तो ये दो ऑप्शन आपके पास होंगे, या तो आपके पास होगा क्लिक टू अग्री या तो होगा क्लिक टू एक्सेप्ट। तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले पार्टी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ओके? ई-कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ई-कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब होता है you have to have Android phones, you have to have your computer, you have to have your own laptop, is it clear everybody? Whatever digital screens you have, तो ही ये हो सकता है बेटा। अगर तू डब्बा वाला फोन लेके बैठेगा तो मेरे वीडियो लेक्चर्स को तू देख नहीं पाएगा, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मतलब क्या है, ये पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, कंप्यूटराइज्ड। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अभी हमने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे आज ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए बैठ रहे हैं, इज इट क्लियर? इतने सालों से एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन 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 होने की कोशिश कर रहा था। एक लॉकडाउन ने उनको सबको घर पे बिठाकर ऑनलाइन लेक्चर्स को एक ही झटके में सिखा दिया। वेदर इट इज अ स्मॉल चाइल्ड, अ बिग स्टूडेंट, एन एडल्ट, इफ अ टीचर इज देयर, ओल्ड टीचर, न्यू यंग जनरेशन टीचर, कोई भी हो, सबको एक ही रूफ के अंदर जाके डाल दिया है। आपको ये करना ही है बिकॉज आपके पास दूसरा चॉइस नहीं है। तो ये एक तरह का डिजिटल एडवांसमेंट है, एक तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बिकॉज ये फेज में कंप्यूटर, लैपटॉप्स, एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स का सेल सबसे ज्यादा हुआ है, बिकॉज पीपल वर डिमांडिंग। अभी स्कूल वालों ने सबके पेरेंट्स के सर पे प्रेशर डाल दिया कि भाई ऑनलाइन लेक्चर होने वाला है। पेरेंट्स के पास अगर मोबाइल है, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बच्चे को मोबाइल फोन नहीं है, वो लेक्चर कैसे अटेंड करेगा? तो चलो उसको मोबाइल नहीं लेके दो, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बेटा कोई दुकानें खोलने नहीं बैठे थे मोबाइल का लॉकडाउन में कि भाई आओ हमारे दुकान से मोबाइल लेके जाओ। एवरीथिंग वाज थ्रू ई-कॉमर्स, इज इट क्लियर? सो इसकी वजह से व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिकॉज़ ऑफ व्हिच, ओके? इट इज लीगलाइज्ड बाय आईटी एक्ट। आईटी एक्ट तो सबको पता होगा, बोलो जरा, सोचो क्या है आईटी एक्ट? वी विल राइट इट डाउन हियर। अगर आपके पास आंसर है तो आप उसको मेरे आंसर के साथ चेक करो और खुद को शाबाशी दो अगर तुमने उसको सही तरीके से गेस किया है तो। Yes, IT is Information Technology Act, is it clear? मतलब पहले ये लीगल नहीं था, बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स भी होते थे
पर अभी फ्रॉड्स और स्कैम्स करना आसान नहीं है, बिकॉज योर आईटी एक्ट के हिसाब से आपका पूरा कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो लीगलाइज हो चुका है. Whatever frauds you are doing, Sushant Singh Rajput, a hot and a frivolous topic which is going on in the market right now, is a clear evidence. डिलीटेड मैसेजेस भी उसके निकाले, हंट किए गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुलाकर, वो सारी चीजों को वापस जो भी है ओपन अप किया जा रहा है कि एक्चुअली इट वाज अ सुसाइड और मर्डर. नाउ दिस इज एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल ओनली बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज लीगलाइज्ड एज पर द आईटी. Okay students, now how made? You are going to revise it back with me. Drafted and signed in electronic form. ये जो भी ई कॉन्ट्रैक्ट है ये ड्राफ्ट और साइन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. इट इज सेंड थ्रू मेल. कैसे भिजवाएंगे हम इसको? मेल के थ्रू भिजवाएंगे. इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्लिक टू अग्री और क्लिक टू एक्सेप्ट. ये कौन से फॉर्म में होता है? ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा. आप जो क्लिक करोगे तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा. ई-कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिकॉज उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशंस और नई नई चीजों को हंट किया गया है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इट इज लीगलाइज्ड बाय आईटी एक्ट. आईटी इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो उसके हिसाब से ये लीगलाइज हो जाता है. ओके तो ये है तुम्हारे हाउ मेड, मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाया जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आर द पार्टीज टू ई प्रपोजल एंड ई एक्सेप्टेंस. ये दोनों अलग अलग करके लिखना. दोनों एक ही में लिखोगे तो बेटा गलत हो जाएगा. Parties to e-proposal. Now this is Pankaj classes and this is you, आप students. Is it clear? तो proposal में पंकज classes ने तेरे को classes में admission लेने का proposal दिया. तो पंकज classes will be promisor and you students will become promisee. अगर आपने admission ले लिया तो आप यहाँ पर हो, पंकज classes यहाँ पर है. Promisee and promisor. I hope you understood everybody. I have given you a direct example क्योंकि online lectures के लिए भी आपको ये सारी चीजों पे काम करना पड़ता है. Okay? So this is Pankaj classes, the promisor who is giving you a proposal to take admission in Pankaj classes, and this is you. E-proposal. तूने अगर admission लेके उनका proposal accept किया है, तो अभी तू इधर है और Pankaj classes इधर है. देख जरा promisee इधर आ गया और promisor इधर आ गया. Is it clear everybody? अगर आपको आपका Indian Contract Act का पहला topic याद है, so it is going from the offerer to the offeree. Is it clear everybody? And then this is going from the offeree to the offerer. तो ये OR से EE के पास जाता है, ये EE के पास से OR के पास जाता है. That is the only difference. So it's very easy. Parties to E proposal and parties to E acceptance. Is it clear? The next part of the answer is Indian Evidence Act. Now please understand what is the Indian Evidence Act, जो तुम्हारे computer systems और computer operations के साथ relate करता है. Person who has lawful control over the use of computer. ये किस पे काम करेगा? जो बंदे को कंप्यूटर के लॉफुल कंट्रोल के बारे में सब कुछ पता है. सो पर्सन हु हैज लॉफुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर के लॉफुल यूज के बारे में अगर सब कुछ पता है तो फिर वो इंडियन एविडेंस एक्ट में है. उसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने आता है तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट में आएगा. प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप जब कंप्यूटर में किसी भी चीज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हो, इज इट क्लियर, तो वो एविडेंस के तौर पे काम आता है. आई यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? मतलब वो प्रूफ बन जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में. कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है तो फिर उसके बेसिस पे आप कोर्ट जा सकते हो. सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड. साइंड बाय पर्सन इन्वॉल्व. तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग उसको साइन करेंगे. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? लाइक सपोज इफ आई एम इन्वॉल्व, सो आई विल साइन, यू आर इन्वॉल्व, यू विल साइन. सो एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो कंप्यूटर रिकॉर्ड्स है, पहले उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था कोर्ट ऑफ लॉ में, पर अभी कोर्ट ऑफ लॉ में कंप्यूटर रिकॉर्डेड है. आपको पता होगा सब जगह पर सीसीटीवी कैमरास ऑपरेट किए जाते हैं. बेटा मोस्ट ऑफ द सीसीटीवी कैमरास हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू द कंप्यूटर्स एंड द लैपटॉप्स. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एटीएम मशीन है, बैंक है या ट्रैफिक सिग्नल्स है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सब जगह पे सीसीटीवी होता है. इज इट क्लियर? इन केस अगर कोई क्राइम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो वो सीसीटीवी में जो भी इमेज कैप्चर की गई है उसको वहां से विड्रॉ करके कंप्यूटर में प्ले किया जाता है ताकि उन लोगों को एक्चुअल कॉज जो है वो पता चले, मतलब क्राइम किस वजह से हुआ है ये पता चले. तो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई रिवाइज विद यू. पर्सन हु हैज लॉफुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ कंप्यूटर. इज इट क्लियर? इसका ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से है, वो प्रूव किया गया है, एक्यूरेसी है. प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसको एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हो. साइंड बाय पर्सन इन्वॉल्व. इज इट क्लियर? जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो लोग उसको साइन करेगा. सो दिस इज एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट. बेटा ये कोई नया आंसर नहीं है
ये सब कुछ आपको ई कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है. इज इट क्लियर? सो दिस बिकम्स द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3A and D. ओके, दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट. तो ये पूरा ई कॉन्ट्रैक्ट एक कॉमन हेडिंग में आता है, इसलिए मैंने पूरा आंसर बोर्ड पे एक साथ लिखा है. इज इट क्लियर? मैंने उसको अलग अलग शफल करके आप लोगों को नहीं बताया. Essentials of e-contract में देखो जरा क्या लिखा है, similar to essentials of valid contract. If you remember, what were the essentials of valid contract, students? बताओ जरा. First was proper offer, बराबर. Second was proper acceptance. Next was lawful object. Next was lawful considerations. Next is free consent, legal relations, and capacity to contract or competency to contract. आपको जो ठीक लगे आप उसको बोल सकते हैं. तो एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में वही एसेंशियल्स है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं. प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट शुड बी लीगल एंड दैट शुड बी लॉफुल. लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मतलब अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो तो उसके बदले में आपको पैसा ही मिलना चाहिए. इज इट ओके? फ्री कंसेंट, यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुल या प्रेशर में नहीं होगा. दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए तो ही आप ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो. लीगल रिलेशंस होना चाहिए पार्टी का. बेटा अगर वो लोग लीगल रिलेशन में नहीं है, अगर वो लोग सोशल रिलेशंस में आते हैं तो डेफिनेटली वो इसके अंदर नहीं आएंगे. एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में द पर्सन शुड नॉट बी अ माइनर, द पर्सन शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट एंड द पर्सन शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर वो कॉम्पिटेंसी में बैठते हैं तो फिर वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में है. इज इट ओके? सो दिस इज वेरी सिंपल. एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट are all the essentials which are related or similar to the essentials of valid contract. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, ई कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स. इज इट ओके? तो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए जो ई कॉन्ट्रैक्ट में आपको कवर अप करने हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 टॉपिक्स. मीनिंग सबसे पहले एक लास्ट टाइम उसका फ्लैशबैक और उसका रिवीजन हो जाए. I said e-contract is an aid to drafting and negotiating successful contracts for consumer and business e-commerce and related services. तो इससे related है. How it drafted and signed in electronic form. This is drafted and signed in electronic form. It is sent through mail. हम इसको कैसे भिजवाएंगे? Through mail भिजवाएंगे. It is also in the form of click to agree or click to accept. मतलब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. E-commerce is a form of technological advancement. यहाँ पे बहुत सारा technological advancement है. Because आपको what we can say laptops, computers, Android phones ये सब चीजें यूज करनी पड़ती है, tablets. It is legalized by IT Act. पहले इतना ज़्यादा इसको प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, but then IT Act के हिसाब से भी इसको लीगलाइज कर दिया है. ई प्रपोजल के पार्टीज अलग है और ये एक्सेप्टेंस के पार्टीज अलग है. It comes from promisor to the promisee, that is e proposal. This comes from promisee to the promisor, that is e acceptance. Okay. Next is Indian Evidence Act. Person who has lawful control over the use of computer, जिसका कंट्रोल है, अच्छा ओवर यूज कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट में आएगा. उसको उसका ऑपरेशन अच्छी तरह से करने आना चाहिए विद एक्यूरेसी. प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ही इज सपोज्ड टू प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स. साइन्ड बाय पर्सन इन्वॉल्व्ड, ही इज सपोज्ड टू टेक इनटू कंसीडरेशन. अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हूं या आप उसमें इन्वॉल्व हो तो हम दोनों का सिग्नेचर्स आएगा. And the last part is essentials of valid contract, that is similar to essentials of valid contract. मतलब हम लोगों ने essentials of valid contract में जो पॉइंट्स किए आपको वही पॉइंट्स इसमें करने पड़ेंगे. मैंने लिख दिए हैं just for your reference ताकि आपको पता चले कि वो कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं. प्रॉपर ऑफर अपना लेक्चर का फर्स्ट आंसर. प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, लीगल रिलेशंस एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. So these are all the essentials of e-contract that is being covered in the e-contract. Is it clear? Students, we will discuss some examples so that you understand the concept very clearly about e-contract out here. If I am talking about I am buying, अभी मेरी requirement है suppose white board छोटा सा जो घर के लिए enough हो. Is it clear? Suppose अगर Amazon से मैंने white board मंगवाया मैं ताकि मैं घर पे बैठकर lectures को conduct कर सकूँ. Is it clear everybody?
सो व्हाट आई विल डू इज, मैं Amazon ऐप तो मेरे मोबाइल में पहले होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मुझे उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। होने के बाद एक सर्च इंजन का ऑप्शन होता है, वहां पे मैं डाल दूंगी व्हाइट बोर्ड फॉर होम पर्पस, इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे इतना बड़ा बोर्ड की जरूरत नहीं है, उतना स्पेस भी तो होना चाहिए घर पे, इज इट क्लियर? सो अ मीडियम साइज बोर्ड इज इनफ फॉर मी। मैंने वो ऑर्डर किया, इज इट क्लियर? मैंने उसको सर्च किया, तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के बोर्ड्स अवेलेबल है, कोई मार्कर दे रहा है, कोई मार्कर नहीं दे रहा है, कोई फिनिशिंग प्रॉपर दे रहा है, किसका रफ फिनिशिंग है। तो फिर वो मेरा चॉइस है बेटा कि अगर मेरे को सिर्फ घर के लिए खरीदना है तो फिर मैं इतने नखरे ना करके कोई भी नॉर्मल बोर्ड खरीद सकती हूँ, ठीक है? Suppose now if I like one board, is a clear everybody, and the price of that board according to the Amazon delivery process is 850 rupees, is it clear? जिसमें वो लोग मेरे को what we can say डस्टर देंगे, मेरे को 2 मार्कर्स मिलेंगे, is a clear everybody? बस इंक बॉटल तो अपने को ही लेना पड़ता है, is a clear everybody? एंड देन मैं आगे वाले ऑप्शंस देख रही थी, ठीक है, कोई ऑफर्स है क्या? तो मुझे पता चला कि अगर मेरा सिटी बैंक का कार्ड है तो मुझे 10% ऑफ है, मतलब 850 का 10% 85 रुपीज। तो अगर वो बोर्ड का वैल्यू 850 रुपीज है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका 10% मतलब 85 रुपीज माइनस अगर आप करोगे तो ये कितना होता है? 5 9 10 11 12 13 14 6 765 का मुझे वो बोर्ड पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिटी बैंक का बैंक अकाउंट है। तो 765 में आई कैन परचेज दिस पर्टिकुलर बोर्ड, आई कैन मेक एन ऑर्डर। तो मैंने क्लिक किया कि मेरे को सिटी बैंक से पेमेंट करनी है ताकि मेरे को 10% और ऑफ हो जाए। मैंने सिटी बैंक के ऑप्शन को क्लिक किया, तो वहां पे उन लोगों ने और 10% रिड्यूस करके मेरा प्राइस मुझे दे दिया 765। मुझे अभी उस बोर्ड के लिए पे करना है, मतलब जहां पे 850 पे करना था डायरेक्ट 85 रुपीस कम होता है, एंड नाउ आई हैव टू पे 765 रुपीस। इज इट क्लियर? आगे उन्होंने डिसाइड किया पेमेंट मोड, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कैश ऑन डिलीवरी होता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, आपको जैसा पे करना है आप उसको वैसा पे कर सकते हो। तो फिर मैंने डेबिट कार्ड डिसाइड किया कि मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं चाहिए। मैंने एंटर किया डेबिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड। तो उन्होंने मेरे कार्ड के डिटेल्स मांगे, तो अपने कार्ड के ऊपर का जो नंबर होता है वो अपने को पूरा टाइप करना है, अपना नाम और उसका वैलिडिटी मतलब एक्सपायरी पीरियड वो कार्ड का कितना है वो डालना पड़ता है। मैंने सारे डिटेल्स को एंटर किया, प्राइस अमाउंट एंटर किया, और फिर एक ऑप्शन आया प्रोसीड टू पे, इज इट क्लियर? मैंने प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद इज इट क्लियर, वो आपको बोलेगा करके ओटीपी जो आया है वो ओटीपी एंटर करो ताकि वो बैंक के ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट कर सके। मतलब बैंक से परमिशन लिया जा रहा है कि भाई ये पेमेंट कर रही है, तेरे अकाउंट तेरे बैंक में इसका अकाउंट है कि नहीं, ये सब तुमको दिखाई नहीं देगा, बट ये पूरा इनबिल्ट प्रोसेस है जो चलते रहता है बैक ऑफ द पिक्चर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ मेरे को तुरंत ओटीपी आया मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, मैंने वो ओटीपी एंटर किया। इज इट क्लियर? प्रोसेस प्लीज वेट प्रोसेसिंग टू पे, इज इट क्लियर? एंड देन योर पेमेंट इज सक्सेसफुली मेड, ऐसा ऑप्शन आता है, और उसका पूरा क्लिक आप लेके रख सकते हो, या तो उनकी तरफ से मैसेज भी आता है कि आपका डिलीवरी 2 to 5 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Now whatever has happened between me and that Amazon, is it clear everybody? Everything will counted under e-contract. A best example that I can give you in today's time about e-contract is whatever I have dealt with Amazon for buying whiteboard for my home purpose, so that is nothing but e-contract. Simple guys. So you just go on through this video. अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2-3 बार कंटिन्यूस वो वीडियो देखो, तो आपको ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी अभी प्रैक्टिकली यही सब मार्केट में चल रहा है, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप बोर्ड को अच्छी तरह से देख लो। आपको ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट आउट नाउ। ओके गाइस, see you, bye bye, and take care. Next lecture we are going to start with performance of contracts. Till then, bye bye.